आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन ले रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स का, जिसमें हम तीन बेसिक बैंथम एंड हुकर, एंगुलर प्लांटिल और हचिंसन तीनों के हम क्लासिफिकेशन को ले रहे हैं। तो इसमें हम उन तीनों क्लासिफिकेशन को पूरा समझेंगे, उनका आपस में कंपैरिजन करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं बैंथम एंड हुकर का। तो बैंथम एंड हुकर ने जिसमें क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, तो वो बुक का नाम था जेनरा प्लांटेरम, और इनका जो क्लासिफिकेशन था ये नेचुरल सिस्टम था। क्लासिफिकेशन में आपने तीन टाइप के सिस्टम पढ़े होंगे, आर्टिफिशियल, ठीक है, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। ठीक, तो जो बैंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो 1862 से 93 तक में इन्होंने दिया था, ठीक है, और वो 3 वॉल्यूम में था, और वो बुक का नाम क्या था, जेनरा प्लांटेरम। और इसमें जो क्लासिफाई किया था इन्होंने सीड प्लांट्स को किया था। सीड प्लांट्स में हमारे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों ही सीड प्लांट्स होते हैं, तो इसमें इन्होंने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों को क्लासिफाई किया था। ठीक, तो अब हम देखते हैं, अगला है एंगुलर प्लांटिल। एंगुलर प्लांटिल ने 1887 से 1915 तक क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था, और ये हमारा मोर और लेस फाइलोजेनेटिक है, यानी कि कंप्लीटली फाइलोजेनेटिक नहीं है, इसमें ये सेमी फाइलोजेनेटिक सिस्टम हम इसको कहते हैं। ठीक है, और जो बुक थी वो थी द फैमिलीज ऑफ नेचुरल प्लांट्स। ये इसका हमारा लैटिन वर्ड में लैटिन नेम है, ठीक है, तो इसका नाम यही था। इसको इंग्लिश में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका नाम आता है द फैमिलीज ऑफ नेचुरल प्लांट्स। ठीक है, और इसमें क्लासिफाई किया था इन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को, एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक, यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी को इन्होंने क्लासिफाई किया था इसमें। तो हम इसमें सिर्फ एंजियोस्पर्म को ले रहे हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन एंजियोस्पर्म का करेंगे तो हम सिर्फ एंजियोस्पर्म को इसमें लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एंगुलर प्लांटिल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म पूरा उन्होंने बताया था। अगला था हचिंसन का। तो हचिंसन ने 1959 में क्लासिफिकेशन दिया था, और इसके 2 वॉल्यूम थे, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। ठीक है, तो इसका जो क्लासिफिकेशन था ये फाइलोजेनेटिक था, लेकिन ये बैंथम एंड हुकर के ज्यादा क्लोज है, ठीक है, एंगुलर प्लांटिल से थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, और इसमें इन्होंने सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स को लिया था, यानी कि सिर्फ एंजियोस्पर्म को ही इन्होंने क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन किसका है, सिर्फ एंजियोस्पर्म का है। नेक्स्ट हम समझते हैं बैंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो एपीडी कैंडोली के जो सिस्टम था उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, यानी कि उसका बेस क्या था, कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम कभी दिया जाता है तो किसी ना किसी चीज को बेस लेकर दिया जाता है, यानी कि उससे सिमिलर पुराना कोई सिस्टम होगा तो उसके आधार पर उन्होंने सिस्टम को, नए सिस्टम को बनाया। बैंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो एपीडी कैंडोली के सिस्टम के आधार पर था। ठीक है, और इसमें सिंगल कैरेक्टर्स को लिया गया है, आर्टिफिशियल कुछ कैरेक्टर्स को लिया गया है, और इसमें जो फैमिलीज थी उनको उन्होंने सेपरेट कर दिया था, बहुत दूर दूर फैमिलीज को प्लेस किया गया है। ठीक है, एंगुलर प्लांटिल का जो सिस्टम है वो एंगुलर के सिस्टम के, एंगुलर ने अपना पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था और उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो उसमें उस सिस्टम में क्या था, जो पेरियन था अगर वो एब्सेंट रहेगा, यानी कि कैलेक्स और कोरोला को हम मिलाकर हम पेरियंथ कहेंगे। ठीक है, तो वो जो पेरियंथ है अगर वो एब्सेंट है तो वो प्रिमिटिव कैरेक्टर उन्होंने उसको माना था, यानी कि पेरियंथ के एब्सेंस को उन्होंने प्रिमिटिव माना है। ठीक है, और इसमें उन्होंने वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स लिए हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जो पहले से अच्छे तरीके से डिफाइन किए जा चुके हैं। ठीक, फिर आता है हचिंसन का सिस्टम। हचिंसन ने बेसी के क्लासिफिकेशन सिस्टम को बेस माना है। ठीक है, और जिसमें कि सेपल और पेटल्स यानी कि पेरियंथ जो है वो उन्होंने प्रिमिटिव कैरेक्टर माना है। इन्होंने, एंगुलर प्लांटिल ने पेरियंथ के एब्सेंस को प्रिमिटिव माना था, इन्होंने पेरियंथ के प्रेजेंस को प्रिमिटिव माना है। तो अब हम समझते हैं डिटेल में कि इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या। तो बैंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो डाइकोट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें प्लांट्स को इन्होंने बताया है कि जो सीड प्लांट्स हैं, सीड प्लांट्स को इन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया, डाइकोट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोट। ठीक है, तो यहाँ पे डाइकोट जो है उसमें 3 ग्रुप आ रहे हैं, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। तो ये डाइकोट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला ग्रुप आ रहा है, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली में 3 सीरीज हैं, गैमोपेटली में भी 3 सीरीज हैं और मोनोक्लेमाइडी में सीरीज है।
ठीक है। और मोनोकॉट में इन्होंने बनाई है टोटल 7 सीरीज, और जिम्नोस्पर्म को इन्होंने डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया है। और 7 सीरीज में माइक्रोस्पर्मी से ग्लूमेसी तक है। तो पहली सीरीज जो है वो कौन सी है, माइक्रोस्पर्मी, और 7वीं सीरीज जो है वो है ग्लूमेसी। ठीक है। टोटल इसमें 202 फैमिलीज हैं। यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर बताया था इसको, लेकिन वो ऑर्डर नहीं है, फैमिलीज हैं। तो डिटेल में आपको बैंथम एंड डोकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम चाहिए तो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप सर्च करेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। तो एंगुलर प्लांटिल का सिस्टम को हम समझते हैं। तो एंगुलर प्लांटिल ने डाइकॉट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंजियोस्पर्म को। ठीक है। एंगुलर प्लांटिल ने, जैसे मैंने बताया था, एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक, ठीक है, सभी में डिवाइड, सभी को इन्होंने बताया था, सारे ग्रुप्स को। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एंजियोस्पर्म को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें मोनोकॉट में इन्होंने 11 ऑर्डर बताए टोटल। ठीक है। और 11 ऑर्डर के साथ में इन्होंने बताई टोटल 45 फैमिलीज। इसमें पेंडानेल से लेकर माइक्रोस्पर्मी तक इसमें आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डाइकॉट का कंपेयर ले रहे हैं। तो डाइकॉट में आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी 2 ग्रुप में डिवाइड किया। आर्किक्लेमाइडी को एपेटली भी बोलते हैं, इसमें कोरोला पॉलीपेटलस होते हैं, और मेटाक्लेमाइडी को सिम्पैटली भी बोलते हैं, इसमें कोरोला गैमोपेटलस हमें देखने को मिलते हैं। इसमें टोटल इन्होंने 218 फैमिलीज बताई, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, बैंथम एंड डोकर ने 202 फैमिलीज बताई थी। ठीक है। तो हचिंसन का क्लासिफिकेशन ले रहे हैं। तो हचिंसन ने क्या किया था, हचिंसन ने डाइकॉट को डिवाइड किया लिग्नोसी और हर्बेसी में। ठीक है। तो डाइकॉट ये है, डाइकॉट को डिवाइड किया उन्होंने लिग्नोसी और हर्बेसी में, और इन्होंने 54 ऑर्डर्स बताए, और यहाँ पे 28 ऑर्डर्स इन्होंने बताए टोटल। ठीक है। और मोनोकॉट में इन्होंने डिवीजन कैल्सीफेरी, कोरोलीफेरी और ग्लूमेसी, ठीक है, इन्होंने 3 बताए हैं। कैल्सीफेरी में 12 ऑर्डर हैं, और कोरोलीफेरी में 14 ऑर्डर हैं, और ग्लूमीफ्लोरी में 3 ऑर्डर इन्होंने यहाँ पे टोटल बताए हैं, और 411 इन्होंने टोटल फैमिलीज इन्होंने दी। बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर ऑफ फैमिलीज इन्होंने बताया। अब बैंथम एंड डोकर का क्लासिफिकेशन में हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो डाइकॉट को जो इन्होंने रखा है वो मोनोकॉट से पहले रखा है, यानी कि जब इन्होंने फेनरोगैम सीड प्लांट्स को इन्होंने डिवाइड किया तो सबसे पहले इन्होंने डाइकॉट रखा और मोनोकॉट रखा, बीच में इन्होंने जिम्नोस्पर्म को रख दिया। ठीक है। तो इस तरीके से इनका सिस्टम था। ठीक है। एंगुलर प्लांटिल ने क्या करा है, एंगुलर प्लांटिल का जब सिस्टम आया तो इन्होंने क्या किया, मोनोकॉट को पहले रखा है। ठीक है। बैंथम एंड डोकर ने डाइकॉट को बाद में पहले रखा था और मोनोकॉट को बाद में, लेकिन एंगुलर प्लांटिल ने सबसे पहले इसमें, ये देखिए, मोनोकॉट को पहले बताया और डाइकॉट को फिर उसके बाद में। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा, और जिम्नोस्पर्म को इन्होंने नहीं बताया, जिम्नोस्पर्म को इन्होंने एंजियोस्पर्म से अलग रखा था। ठीक है। और जबकि बैंथम एंड डोकर ने सीड प्लांट्स का नाम दिया, उन्होंने एंजियोस्पर्म नहीं कहा उसको, उन्होंने सीड प्लांट कहा, और सीड प्लांट्स के अंदर उन्होंने एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दोनों को रखा। तो इस तरीके से उनका सिस्टम था। ठीक है। और हचिंसन ने डाइकॉट में, ये हचिंसन का है, इनमें डाइकॉट में सबसे पहले इन्होंने किसको बताया, डाइकॉट को बताया, फिर उन्होंने मोनोकॉट को बताया। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, हचिंसन का सिस्टम जो है वो बैंथम से ज्यादा सिमिलर है और एंगुलर प्लांटिल से काफी डिफरेंट है। ठीक है। और जिम्नोस्पर्म को इन्होंने सेपरेट बताया कि एंजियोस्पर्म से अलग है। ठीक। अब हम अगला देखते हैं। तो बैंथम एंड डोकर ने बताया कि डाइकॉट प्रिमिटिव है और इसमें पेंटामेरस हमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जैसे फ्लावर जिसमें 5 के सेट में हमें पार्ट्स हमें और दूसरे ऑर्गन्स कैलेक्स कोरोला एंडोशियम गायनेशियम हमें 5 के फॉर्म में देखने को मिलता है। फ्लावर पेंटामेरस होता है। ठीक। और इसका एडवांस जो फीचर है, फ्लावर विद 1 वर्ड, ठीक है, और पेरियंथ, या फिर एब्सेंट रहेगा। तो जितने भी हम एडवांस ग्रुप में जाते जाएंगे, यहाँ शुरू से लेकर ये एडवांसनेस है इसकी, तो इसमें हम जाएंगे तो इसमें हमें मिलता है कि शुरू में फ्लावर कैसे हैं, पेंटामेरस हैं, और लास्ट में जो हमें यहाँ पे मोनोक्लेमाइडिक ग्रुप में देखने को मिलता है, यहाँ पे फ्लावर में एक ही वर्ल होगी पेरियंथ की। कैलेक्स कोरोला यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर पेरियंथ यहाँ पर देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है। तो इसमें कोई एवोल्यूशन जो इन्होंने बताया उसका कोई रेफरेंस नहीं था। ठीक है। एंगुलर प्लांटिल का सिस्टम हम देखते हैं। तो एंगुलर प्लांटिल ने बताया इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लावर
यानी कि प्रिमिटिव होगा, इसमें ब्रैक्ट लैक पेरियंथ होंगे और नेक्ड फ्लावर होगा, ठीक है। और जैसे जैसे फ्लावर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ऐसे ऐसे करके उसमें हमें क्या कहते हैं एवोल्यूशन देखने को मिलता है, यानी कि शुरू के फ्लावर थोड़े सिंपल टाइप के थे और जो आगे के ग्रुप जो उन्होंने बनाए उसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के हिसाब से फ्लावर जो बताए हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते चले गए, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो इवॉल्व हुए हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म का जो जन्म हुआ है वो पॉलीफाइलेटिक मैनर में हुआ है, ठीक है। यानी कि एक सीरीज में नहीं बढ़े हैं एंजियोस्पर्म, कई अलग अलग फाइलम के फॉर्म में, ठीक है, कई अलग उसमें ब्रांचेस बनी है और उस हिसाब से उसमें एंजियोस्पर्म में इवोल्यूशन देखने को हमें मिलता है। और प्रोटो एंजियोस्पर्म्स को इन्होंने बताया जिसको इन्होंने जिम्नोस्पर्म बताया, ठीक है। एंजियोस्पर्म का एवोल्यूशन किससे हुआ है, जिम्नोस्पर्म से हुआ है, ऐसा इन्होंने बताया। हचिंसन के क्लासिफिकेशन में देखें तो पॉलीपेटलस इन्होंने जो ग्रुप है उसको इन्होंने प्रिमिटिव बताया है और एंजियोस्पर्म जो है वो मोनोफाइलेटिक मैनर में ही उसमें हमें एवोल्यूशन इन्होंने बताया है। और इसका जो एवोल्यूशन है वो बेनी डिटेल्स जो कि जिम्नोस्पर्म में है, ठीक है, उसको उन्होंने बताया है, हाइपोथेटिकल मैनर में लेके चले हैं, ठीक है। एग्जैक्ट उन्होंने कैसे हुआ है वो नहीं बताया है, ठीक है। तो ये हचिंसन का सिस्टम था। अब बेंथम एंड डिकर के सिस्टम में हम आगे समझते हैं। तो बेंथम एंड में जो डाइकोट है, डाइकोट की स्टार्टिंग का ऑर्डर है वो कौन सा है, रेनियल्स है, ठीक है। तो डाइकोट है, डाइकोट में थैलेमी फ्लोरी में सबसे पहला ऑर्डर जो हमें देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, रेनियल्स होगा, ठीक है। और एंगुलर फ्रंटल में डाइकोट में एमेंटिफेरी कैजुआराइनेसी से फैमिली स्टार्ट होगी, ठीक है। और तो ये प्रिमिटिव इन्होंने बताई है और इसको मैग्नोलियसी से पहले रखा है, तो ठीक है। तो एमेंटिफेरी सबसे प्रिमिटिव इनकी फैमिलीज है। और हचिंसन में जो लिग्नोसी है वो सबसे पहले मिल रहा है और लिग्नोसी में मैग्नोलियसी सबसे प्रिमिटिव इन्होंने बताई है, ठीक है। और हर्बेसी जो ग्रुप है हचिंसन का, ठीक है, उसमें हर्बेसी में ये जो हर्बेसी है इसमें इन्होंने रेनियल्स को प्रिमिटिव बताया है और लिग्नोसी में इन्होंने मैग्नोलियसी को प्रिमिटिव बताया है। और यहाँ पे रेनियल्स जो ग्रुप है उसमें रेनियल्स ग्रुप को इन्होंने प्रिमिटिव बताया है, ठीक है। अब बेंथम एंड डूकर के सिस्टम को लेकर चलते हैं। तो कुकुरबिटेसी को इन्होंने जो प्लेस किया है, ठीक है, और पैसिफ्लोरेल्स में किया है, ठीक है, और जो कि पॉलीपेटली के एंड में है। पॉलीपेटली के एंड में जो ग्रुप आता है, ठीक है, उसमें कुकुरबिटेसी कैलिसिफ्लोरी में इन्होंने यहाँ पे कुकुरबिटेसी को रखा है, ठीक है। और वो ऑर्डर जो है वो कौन सा है, पैसिफ्लोरेल्स है, ठीक है। तो सबसे आखिरी फैमिली कौन सी है, कुकुरबिटेसी है, किसकी, पॉलीपेटली की, ठीक है। स्टार्टिंग की फैमिली कौन सी होगी, रैननकुलेसी, ठीक है। आखिरी वाली है कुकुरबिटेसी, ठीक है। और कंपोजिटीज जो है वो आखिरी फैमिली है किसकी, गैमोपेटली की। तो यहाँ पर आखिरी फैमिली कौन सी है, कंपोजिटी, जिसको एस्ट्रेसी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आखिरी फैमिली है बेंथम एंड डूकर के हिसाब से पॉलीपेटली और गैमोपेटली की, ठीक है। एंगुलर फ्रंटल के हिसाब से अगर हम देखें तो जो कुकुरबिटेसी है, ठीक है, उसको कुकुरबिटेल्स ऑर्डर में रखा है और वो सिम्पैटली में रखा गया है, ठीक है, यानी कि सिम्पैटली में। तो अगर हम देखते हैं बेंथम एंड डूकर के हिसाब से तो कुकुरबिटेसी जो फैमिली है उन्होंने जो उसमें रखा था तो पॉलीपेटली में रखा था, जबकि ये पॉलीपेटलस इसमें हमें देखने को कंडीशन नहीं मिलती है। तो जो एंगुलर फ्रंटल ने रखा उन्होंने उसको सही से रखा है, कोरोला उसमें गैमोपेटलस होते हैं तो उन्होंने गैमोपेटली में ही उसको रखा है, ठीक है। और जो एस्ट्रेसी है, ठीक है, प्लेस एट द एंड ऑफ द डाइकॉट सिम्पैटली में, ठीक है। तो सबसे आखिरी फैमिली इन्होंने भी यहाँ पे इसकी कौन सी बताई है, कंपोजिटी ही बताई है। और हचिंसन के क्लासिफिकेशन को अगर हम लें तो हचिंसन ने क्या करा है, कुकुरबिटेसी को लिग्नोसी में रखा है, ठीक है। तो जो लिग्नोसी है उसमें कुकुरबिटेसी को रखा है और जो कंपोजिटी है, ठीक है, वो हर्बेसी के अंडर में उसमें उन्होंने उसको रखा है ऑर्डर एस्ट्रेल्स के अंदर, ठीक। बेंथम एंड डूकर के सिस्टम में जो ऑर्किडेसी फैमिली है, ठीक है, जो कि मोस्ट एडवांस फैमिली है, ठीक है, उसको इन्होंने माइक्रोस्पर्मी में रखा है। और माइक्रोस्पर्मी जैसा कि आप पहले देख सकते हैं सबसे पहला ऑर्डर, सबसे पहली सीरीज है, तो यानी कि इन्होंने सबसे स्टार्टिंग में ही रख दिया, जो कि एडवांस फैमिली थी उसको सबसे स्टार्ट में रख दिया। तो ये कोई फाइलोजेनेटिक के हिसाब से नहीं था, इसलिए इन्होंने ऐसा रखा है। और जो ग्रैमिनी फैमिली है,
ठीक है, पोएसी जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको इन्होंने एडवांस माना है सबसे ज्यादा, और उसको ग्लूमेसी के अंदर में सबसे लास्ट में उसको क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखा है। अब हम देखते हैं कि एंगलर प्रांटिल ने कैसे किया है। ऑर्किडेसी जो फैमिली है, ठीक है, उसको इन्होंने सबसे ज्यादा एडवांस माना है और उसको एंड में रखा है, ठीक है। तो जो मोनोकॉट का सबसे एंड वाला ऑर्डर है, ठीक है, उसमें माइक्रोस्पर्मी में उसमें उसको रखा है, और ग्रेमिनी को जो इन्होंने फोर्थ पोजीशन पे रखा है ग्लूमी फ्लोरी में, ठीक है। तो इन्होंने ग्रेमिनी को सबसे लास्ट में नहीं रखा है, ऑर्किडेसी को सबसे लास्ट में रखा है, ठीक। अब हम देखते हैं हचिंसन में ऑर्किडेसी जो है वो सबसे ज्यादा एडवांस बताई गई है, और कोरली फ्लोरी, ठीक है, जो कोरली फ्लोरी है उसमें सबसे ज्यादा एडवांस है, और सबसे लास्ट में उन्होंने कोरली फ्लोरी में उसको रखा है। और ग्रेमिनी जो है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा एडवांस बताई गई है, तो ग्लूमेसी के लास्ट में सबसे ज्यादा उन्होंने एडवांस जो ग्रुप बताया है वो है ग्रेमिनी पोएसी फैमिली, ठीक। अब हम देखते हैं कि बैंथम एंड हुकर में जो है, जो क्लोज रिलेटेड फैमिली, ये डिमेरिट्स में आ रहा है, ठीक है। जो क्लोज रिलेटेड फैमिली है, ऐसी फैमिलीज जो बहुत पास होनी चाहिए थी, उनको भी बहुत दूर दूर उन्होंने रखा है, ठीक है। और हाइड्रोचिटेसी, ऑर्किडेसी, ठीक है, उनको सही जगह पे नहीं रखा है, ठीक है, उनको एक साथ में रख दिया है जबकि वो अलग अलग होने चाहिए थी। और लिलिएसी और एमरिलिडेसी, ठीक है, और ये बहुत पास की फैमिली है, बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं इनमें, और इनको इन्होंने बहुत दूर दूर रखा है, तो ये भी इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम का बड़ा डिमेरिट है, ठीक है। एंगुलर प्रांटिल का डिमेरिट क्या है? एंगुलर प्रांटिल ने जो पेरियंथ की एब्सेंस है उसको प्रिमिटिव माना है, जबकि पेरियंथ की जो एब्सेंस होती है वो एक एडवांस कैरेक्टर होता है, और ऐसा प्रिमिटिव केस में नहीं होता है, ठीक है। और हचिंसन के सिस्टम में क्या कमी है? हचिंसन ने क्या है, क्लोज रिलेटेड प्लांट्स जो फैमिलीज हैं, ठीक है, उसको भी इन्होंने अलग अलग रखा है, क्योंकि इन्होंने हर्ब्स और क्या कहते हैं वुड के आधार पे इन्होंने बताया था। लिग्नोसी और हर्बेसी दो ग्रुप में उन्होंने बताया है ना, लिग्नोसी और हर्बेसी, ठीक है। तो ये वुडी हैबिट है और ये हर्बेशियस हैबिट है, तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। तो ये कोई क्लासिफिकेशन में एडवांसनेस की बात नहीं होती कि अगर उसमें वुड मिल रही है या वो हर्ब है तो वो एडवांस नहीं होगा, ऐसा सिस्टम गलत है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वीडियो काफी अच्छा था, काफी इंटरेस्टिंग था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।